बिहार की राजनीति में इन दिनों भाजपा के फायर ब्रांड हॉट केक बने हुए हैं। हालात यह है कि क्या अपने क्या पढ़ाए सभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को टारगेट कर गिरिराज सिंह पर हमलावर हैं। पर साथ ही एक प्रश्न राजनीतिक गलियारों में यह भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पावर हाउस कौन है। आखिर पार्टी की रणनीति से अलग और गठबंधन धर्म की राजनीति के विरुद्ध खड़ा होकर भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी के भीतर सिरमौर कैसे बने हुए हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह के तेवर ऐसे दिखे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर यानी कि आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल चुके हैं, वह भी संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू के नारों के साथ, और वह भी उस सीमांचल का केंद्र जहां मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। मिली जानकारी के अनुसार हिंदू स्वाभिमान यात्रा 18 अक्टूबर यानी आज से भागलपुर से शुरू होकर 22 अक्टूबर को किशनगंज में जाकर समाप्त हो जाएगी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का रूट प्लान कुछ इस तरह है। आज से यात्रा की शुरुआत भागलपुर से की गई है। 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया और 21 अक्टूबर को अररिया पहुंचेंगे गिरिराज सिंह और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेंगे। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से दूरी बना ली है, और यह और कोई और नहीं है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, जिन्होंने गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पार्टी को अलग करार दिया है। और उन्होंने कहा है कि यह भाजपा की यात्रा नहीं है, हम नफरत या सियासत के नाम पर नहीं, मोहब्बत के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि डॉक्टर जायसवाल साथ ये भी कहने से नहीं हिचकते हैं कि सेकुलर इमेज को कोई खतरा नहीं है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा भाजपा का कार्यक्रम नहीं है। गिरिराज सिंह की यात्रा से नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज को कोई खतरा नहीं है। जेडीयू के वरीय नेता गुलाम रसूल बलियावी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा का विरोध करते हुए कहा है कि गिरिराज सिंह की बातों को देश का बहुसंख्यक समुदाय भी नोटिस नहीं लेता। ये तो बुज़दिल आदमी का काम है जो अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करता है। न मुसलमान डरा है हिंदू से, न हिंदू डरा है मुसलमान से। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट प्रेमचंद्र मिश्रा ने गिरिराज सिंह के यात्रा को पाखंड करार देते हुए कहा है कि, और उनसे पूछा है कि क्या बिहार में हिंदू स्वाभिमान खतरे में है। बिहार में तो उन्हीं लोगों की सरकार है, फिर ऐसी यात्रा क्यों। गिरिराज सिंह को बांग्लादेश जाना चाहिए और वहां हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालनी चाहिए। जरूरत तो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के हितों की सुरक्षा की है, साथ ही उनके स्वाभिमान जगाने की भी जरूरत है, तो जाएं बांग्लादेश। दरअसल विधानसभा चुनाव आने वाला है और भाजपा गिरिराज सिंह को आगे करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश में है। यह नाटक बंद हो, इसी में गिरिराज सिंह की भलाई है। राजद नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने गिरिराज सिंह की यात्रा को नफरत पैदा करने वाला यात्रा करार दिया है और यह हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कर चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, इस तरह का भाई वीरेंद्र ने कहा है। यह भाजपा की चाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस यात्रा के मकसद जो है पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं और नीतीश कुमार इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी गारंटी है वह तुरंत एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये भाई वीरेंद्र कह रहे। वहीं 2010 में भी भाजपा नेता गिरिराज सिंह एक अलग तेवर लेकर आए थे और यह वह समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी के विकल्प में लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम के रूप में और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी में देख रहे थे। तब भी गिरिराज सिंह ने विरोध का झंडा बुलंद किया और भाजपा कि हर सभा में नरेंद्र मोदी की जय के नारे लगाते थे। तब क्या नीतीश कुमार और सुशील मोदी की नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही थी। इस खास समय में वर्ष 2010 में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर क्या छपी, नीतीश कुमार बेहद तिलमिला गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर रखा था और इस भोज में नरेंद्र मोदी को भी आना था और इस वजह से भोज रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी,
तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता भेजी थी, जिसे नीतीश कुमार ने लौटा दिया था। लेकिन न तो 2010 में और न ही 2024 में स्वाभिमान यात्रा को लेकर भाजपा की तरफ से कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। वो एमएलसी वो सांसद बने, नीतीश कुमार जो है नीतीश सरकार में मंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। सवाल हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर यह उठ रहा है कि यह भाजपा की ओर से ही प्लांटेड यात्रा है। जिस तरह से हरियाणा में हिंदुत्व की धार बहाकर किला फतह किया गया, कहीं बिहार में भी भाजपा कुछ ऐसा करना चाह रही है। और फिर कटिहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कड़ी टिप्पणी के बजाय मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया गया उसका बखान का क्या इशारा है। क्या हरियाणा में जिस तरह से आरएसएस ने हिंदुत्व की जमीन तैयार कर जो है बट्टों के कट्टों की राह पर मुश्किल जीत हासिल की, बिहार भाजपा भी वही इसी राह पर तो नहीं चल रही है। खैर, जो भी अपडेट होगा लगातार इस तरीके का अपडेट देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। बने हमारे, शुक्रिया।